101 विकेट हासिल कर चुके हैं आपकी टी20 के इतिहास में। भारत कभी सुपर ओवर हारी नहीं है। एक बार बॉल आउट जीती है, 5 बार जो है सुपर ओवर जीती है। और इसमें यह भी होता है कि सिर्फ 3 बल्लेबाज बल्लेबाजी कर सकते हैं। मतलब आपने 2 विकेट ले ली तो पारी समाप्त हो जाती है। हर्षदीप सिंह ऐसे खिलाड़ी है जो बड़े शॉट लगा सकते हैं। सोच होनी चाहिए कि आप शानदार को स्ट्राइक पे लेके आइए, हीरो मत बनिए। चलिए किसी तरह आ ही गए वो वापस स्ट्राइक पे। आप जो बात कर रहे थे अभिषेक, ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि शनाका जो अंत तक खड़े थे उनको आपने भेजा, किसी वजह से भेजा, तो फिर आपने उनको स्ट्राइक लेने के लिए क्यों भेजा? नॉन स्ट्राइक करंट पे क्यों चले गए वो? हमेशा बात है जो छोटी छोटी गलतियां ना ये आपको मैच कॉस्ट करके यहाँ पे मौका था। अगर डायरेक्ट देते तो प्री मैच फुटबॉल प्रैक्टिस काम में आ जाता, लेकिन यहाँ पे श्रीलंका के आशा है और यहाँ पे सब कुछ निर्भर करेगा शानका पे। नकल बॉल का इस्तेमाल भी अच्छा करते हैं। एक ही तो विकेट चाहिए ना हो, जहां एक और विकेट मिली वही श्रीलंका इनिंग समाप्त हो जाएगी। इस एशिया कप में सभी कुछ तो हमने देख लिया, अब ये सुपर ओवर ही देखना बचा था। ऑब्वियस है भाई, बड़ा कंट्रोल के साथ ये जो गेंदबाजी कर रहे हैं ना, ये इतनी आसान नहीं है। बड़ा कंट्रोल चाहिए आपको, ये वाइड यॉर्कर की जो आप सोच रखते हैं, और उसको एक बड़े मैच में ऐसे मौके पे जब आप इस तरह से करके दिखाते हैं ना, मारे जाने हैं आपके एक गेंदबाज के तौर पे। अकलमंद गेंदबाज सोच के गेंदबाजी करते हैं, फिर वाइड यॉर्कर भी क्लब करते हैं, स्लोअर वन का इस्तेमाल करते हैं, स्लोअर बाउंसर का इस्तेमाल करते हैं। बहुत कंट्रोल है उन्हें अपने यॉर्कर पे। हर्षदीप सिंह 3 गेंद 1 रन 1 विकेट अब तक। ये वाइड हो जाएगी शायद, और ये जोखिम है। देखिए आपने जैसे पहले भी एक बात की थी कि अगर आपको पता है आप क्या करना चाह रहे हैं और आप वो करने में कामयाब हो रहे हैं और उसमें थोड़ी सी वाइड अगर एक आध गेंद हो जाती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी सोच सही है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप चाहते हो कि जिस स्पीड और रणनीति के साथ आप दौड़ के अंदर आ रहे हो, आप वही चीज एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये नजर आ रहा है। वाइड यॉर्कर की सोच है, वाइड यॉर्कर की फील्ड है, आप वाइड यॉर्कर का प्रयास कर रहे हो, वहां पे अगर एग्जीक्यूट ना करें कोई बात नहीं, फील्ड पे नजर डालते हैं। मात्र 3 फील्डर ऑन साइड थे, इसका मतलब रणनीति साफ है, आपको वाइड यॉर्कर का प्रयास करना है। और एक बार फिर इनिंग्स खत्म हो गई, श्रीलंका 2 रन बना के ऑल आउट हो गई। मतलब भारत को जीतने के लिए अब सिर्फ 3 रन बनाने हैं, 2 ही रन बनाने हैं। हर्षदीप सिंह इसी के लिए जाने जाते और इसीलिए इतने हाईली रेटेड गेंदबाज है। वाइड यॉर्कर वो जो रन था ना, वो रन इसीलिए लिया
पेंडिंग, इस वजह से इस तरह का जी। अच्छा, एक बल्ले का बाहरी किनारा तो नहीं लगा, ये कहना चाह रहे हैं। चलिए ये देख लेते हैं, अभी यहाँ से तो नहीं पता चलेगा, थोड़ा स्ट्राइक देखना पड़ेगा। जमीन पे तो है, ये तो बल्ले के बीच संवाद हुआ है क्या? Keep rolling, flat line, keep rolling, flat line. And satisfied, no bad in ball. Gandhi, you need to change your decision out to not out. देखिए कंफ्यूजन है, अंपायर ने कॉट बिहाइंड का निर्णय दिया था, तो जो रनआउट हुए हैं ना, वो रनआउट माना जाएगा नहीं। अच्छा, तो अब बात समझ में आई, क्योंकि अंपायर ने कॉट बिहाइंड दे दिया था, इसीलिए दासुक शनाका ने जज से रिव्यू मांग लिया। इन्होंने दिया कॉट बिहाइंड, दासुक शनाका ने देखा कि आउट दिया, उन्होंने मांग लिया रिव्यू, और जैसे रिव्यू मांग लेते हैं वैसी गेंद में डेड बॉल हो जाती है। देखिए कहानी में ट्विस्ट, इतना कंफ्यूजन, इतनी सोच, लेकिन और एक मौका नहीं। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आई, ये शायद सूर्य भी एक बात कर रहे कि उन्होंने रिव्यू जब तक मांगा, जब तक तो गेंद स्टंप पे लग के रन आउट हो चुके थे, तो एंड में तो बल्लेबाज आउट ही हुआ ना रिव्यू मांगने से पहले। अब ये क्या नियम है, उसका किस तरह से नियम लागू किए जाएंगे, क्या सोच रहेगी वहां पे। तीसरे अंपायर से भी बातचीत चल रही है, या ऑन फील्ड अंपायर अभी तक तो समझा पाए नहीं है भारतीय कप्तान को, क्या चल रहा है, ये बात समझ नहीं आ रही है। सुपर ओवर शुरू भी हुआ और सुपर ओवर ने कई नई नई चीजें भी दिखाई है। उन्हें तो पता है कि मैं नहीं हिलने वाला। हाँ ठीक है, अब 12:30 पौने 1 तो हुई गए। सहवाग साहब आज जल्दी जाना चाह रहे थे। सहवाग साहब कमेंट्री में जब मेरे साथ थे, कह रहे थे आज जल्दी जाना चाहता हूँ, अभी उनका शो है 1 घंटे का। ये देखिए अपील तो किया, रनआउट हुए पहले, और डिसीजन जो कोर्ट में है तो होता बाद में, वही चर्चा चल रही थी सूर्य कुमार यादव अंपायर के बीच में। चलिए अब हो जाएगा, जो पहले नहीं हुआ वो अब हो जाएगा, और आपको भी रिव्यू नहीं है। चलिए अब आपको भी रिव्यू नहीं दे सकते। ये जितेश ने भी आखिरकार अपना योगदान नहीं दिया, बड़ा कदम रहे थे बाहर बैठे बैठे, मैदान में आए और कैच भी पकड़ लिया, और 2 रन बनाकर श्रीलंका आउट हुई है। मैच जीतने के लिए भारत को बनाने हैं 3 रन। हर्षदीप सिंह, अच्छी रणनीति, अच्छी एग्जीक्यूशन, अच्छी सोच, वर्ल्ड क्लास गेंदबाज। माइक डॉक्टर का प्रयास, जितेश शर्मा थे वहां तैयार, शानका कोशिश थी सामने छक्का लगाने की, स्लाइस हुई गेंद और आराम से कैच को लपकते हुए जितेश शर्मा। ये पूछ रहे संजू सैमसन 3 या अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, कौन आने वाले बल्लेबाजी करने? अरे अभिषेक शर्मा को भेजिए, मैच खत्म करिए एक आध गेंद में, क्यों इतना सोच विचार करना है। हाँ, बहुत जल्द पता चल जाएगा भारतीय जोड़ी कौन सी मैदान में उतरने वाली है। जो भी उतरे, एक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा होना चाहिए, और उन्हीं को सीधा स्ट्राइक पे जाना चाहिए। जब ओवर की बात हुई थी, हमने कहा था अर्शदीप सिंह, अब बल्लेबाजी की बात है तो हम कह रहे हैं ये 4 नंबर। अरे वैसे ये जिस स्पीड से जा रहे हैं, लगती है ये पैड करने वाले। भाई रात का 12:45 हो गया, तो मतलब आज हो गया शनिवार, तो कल है ये मुकाबला, इतवार का दिन। डीपी वर्ल्ड एशिया कप 2025 की और फिटनेस की टेस्टिंग की, क्योंकि अंडर प्रेशर गेंदबाजी करना, अंडर प्रेशर फील्डिंग करना, ये चीज आज आती है।
भारत ने पहले बल्लेबाजी की, 202 तक पहुंचे थे 20 ओवर में। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, सबके कंट्रीब्यूशन। उसके बाद श्रीलंका, एक समय पे ऐसे लग रहा था बड़ी आसानी से जीतेंगे श्रीलंका के। बहुत सवाल जो जहन में खड़ा होता है यहाँ है, शुभमन गिल तो तीन बल्लेबाज हैं जो मैदान में उतरेंगे, जिनके साथ देने कौन उतरेगा बहुत जल्द पता चलेगा। लेकिन अभिषेक, अब तक आप हर्षदीप जैसे खिलाड़ी को बाहर छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो संतुलन जो आता जाता है, लेकिन हर्षदीप जैसा गेंदबाज ऐसे माहौल में आके इस तरह का ओवर डालता है, अब तक वो बेंच पे बैठा रहेगा। जब जाते हैं लेकिन उसके पहले सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल ये आएंगे भारत को जिताने। फिर 3 रन की आवश्यकता 6 गेंदों में असरंगा गेंदबाजी करेंगे, दोनों सक्षम बल्लेबाज टीम के खिलाफ। अक्सर होता है ना कि आप जब चाहे वो 3 ही रन क्यों ना हो, जब आपको मैच जिताते हो कॉन्फिडेंस आगे लेके जाते हो। शायद वो कॉन्फिडेंस लेने आए दोनों। अब कप्तान जो है चलेगी उनकी, अब कप्तान तो शुभमन गिल को कहेंगे कि आप स्ट्राइक पे जाइए। ये कप्तान होने का फायदा है, क्योंकि पता है शायद दूसरी गेंद आए ना इस मैच की। अगर पहली गेंद पे मैच खत्म हो गया तो शुभमन गिल ऐसे ही वापस जाएंगे नॉन स्ट्राइकर रेंज से। कमाल के आंकड़े हैं यार, लाजवाब आंकड़े हैं ये। जो श्रृंखला है उसमें वो असली रूप जो है सूर्य कुमार यादव का नजर नहीं आया। नहीं तो आंकड़े कमाल के हैं उनके T20 क्रिकेट में। एक शतक ये भी लगा चुके हैं, अब रन ही 3 चाहिए और गेंदबाजी के लिए आए हसरंगा। देखिए इसके पहले जो 20 ओवर का मैच हुआ था ना, उसमें सूर्य कुमार यादव स्वीप कर रहे थे, असरंगा गेंदबाजी कर रहे थे, फुल गेंद की मिस हुई और आउट हुए थे एल्बिडा को। अब पहली गेंद पे क्या शॉट खेलेंगे सूर्य कुमार यादव, क्या गेंद डालेंगे हसरंगा। कि जो आप चर्चा कर रहे थे अर्शदीप के बारे में, जितनी तारीफ करी उतनी कम है, क्योंकि अक्सर हम लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज की चर्चा करते हैं। ये जो वाइड यॉर्कर एंगल के साथ इस्तेमाल करते हैं ना, वो आसान नहीं होता और वो हर कोई गेंदबाज कर नहीं सकते। 3 रन की आवश्यकता भारत को जीतने के लिए। कप्तान सूर्य कुमार यादव स्ट्राइक पे।